नमस्कार, मैं उर्वशी गौर आप सभी के साथ। और इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं भारत के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में। क्यों है ये इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, ये आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी। कैसे, अगर आप खुद अपने देश में पहुंचना चाहते हैं तो आप कैसे पहुंचेंगे, क्या क्या आपको फॉलो करना पड़ेगा और क्या क्या इस रेस्क्यू ऑपरेशन से रिलेटेड बातचीत, प्लानिंग चल रही है हमारी मिनिस्ट्रीज में, हमारी गवर्नमेंट में। ये सभी बातें आपको इस वीडियो में पता चलने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैमथ रेस्क्यू ऑपरेशन। मैमथ का मतलब होता है बहुत बड़ा, ह्यूज, विशाल। तो ये ऑपरेशन इतना विशाल क्यों है, इतना बड़ा क्यों है? रेस्क्यू ऑपरेशन का क्या मतलब है वो मैं आपको बताती हूं। रेस्क्यू ऑपरेशन, जो स्ट्रैंडेड इंडियंस हैं, फंसे हुए जो हमारे इंडियंस हैं और देशों में जो फंसे हुए हैं, उनको हमारे देश, अपने देश हिंदुस्तान वापस लेकर आना। अब ये इतना बड़ा क्यों है? ये सिर्फ इंडिया का ही नहीं, पूरे विश्व का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन होने वाला है। आपको मैं बता दूं कि इंडिया ने दो बहुत बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन किए थे। एक 1990 में किया था, जो कि कुवैत से 1,70,000 हमारे इंडियंस को वापस लाया गया था वहां से, गल्फ वॉर के टाइम पर। वहीं अगर दूसरे ऑपरेशन की बात की जाए जो 2015 में हुआ था, राहत ऑपरेशन राहत जिसे कहा जाता है, वो 2015 में हुआ था और यमन से हमारे भारतीय नागरिकों को वापस लाया गया था। 4,640 भारतीय नागरिक वापस आए थे और जिसमें 960 हमारे फॉरेन नेशनल्स भी वापस आए थे, जो कि 41 कंट्रीज से बिलोंग करते थे। तो ये तो रही हमारे इंडिया की बात। अब वर्ल्ड का क्यों ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है? अगर वर्ल्ड की बात की जाए तो यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके ने पिछले साल 1,50,000 लोगों को इवैक्यूएट किया और अपने देश वापस लाए थे। वहीं यूएस ने कोविड-19 के दौरान इसी समय 4 मई तक 78,000 लोगों को इवैक्यूएट किया है। वहीं अगर यूरोपियन नेशंस की बात की जाए, यूरोप के नेशंस की बात की जाए, तो 65,000 से ज्यादा लोग वो इवैक्यूएट कर चुके हैं, वापस ला चुके हैं। तो इस लिहाज से ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन हमारे देश में होने वाला है, हमारी गवर्नमेंट करने वाली है, ये ऑपरेशन में ये कहा जा रहा है कि 1.8 मिलियन पीपल को रेस्क्यू किया जाएगा इस ऑपरेशन में। वहीं आपको बता दूं कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि वो लोग रेडी हैं उन मेजर्स के साथ, उस मेजॉरिटी प्लेन्स के साथ, एयरक्राफ्ट्स के साथ, जो कि जरूरत पड़ सकती हैं। तो वो 650 कमर्शियल प्लेन्स के साथ तैयार हैं। वहीं दूसरी बात मैं आपको बताती हूं कि इंडियन एयरफोर्स और नेवी को कहा गया है कि आप अपने कुछ प्लेटफॉर्म्स स्टैंड बाय पे रखें। 14 वॉरशिप्स इवैक्यूएशन के लिए रेडी रखी गई हैं। वहीं 30 इंडियन एयरक्राफ्ट इवैक्यूएशन के लिए रेडी रखे गए हैं, स्टैंड बाय पे रखे गए हैं। इस रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता देती हूं। सबसे पहली कि ये नॉन स्केड्यूल कमर्शियल फ्लाइट्स हैं, यानी कि जो भी भारतीय नागरिक, जो भी पैसेंजर इन फ्लाइट्स में बैठेगा, उसको अपना खर्च खुद उठाना पड़ेगा। ठीक है। उसके अलावा इसमें प्रायोरिटी भी है, प्रायोरिटी सेट की गई है। सबसे पहले प्रायोरिटी पे है गल्फ नेशंस, जिसमें आपके दुबई, कतर, ओमान, ये सारी कंट्रीज आती हैं। उसके अलावा फिर ये लोग यूरोप कंट्रीज में जाएंगे और उसके बाद अदर कंट्रीज में जाएंगे अपने लोगों को लेने। तो इसका फेज 1 की प्लानिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। फेज 1 7 मई से शुरू होने वाला है, जो कि 13 मई तक चलेगा, यानी कि एक हफ्ते तक में फेज 1 खत्म होगा। 7 दिन में 12 कंट्रीज से लोग लाए जाएंगे और कुल 14,800 लोग इवैक्यूएट किए जाएंगे इस फेज 1 में 64 फ्लाइट्स के द्वारा। अब ये फ्लाइट्स कहां कहां जाने वाली हैं, कितनी फ्लाइट्स कौन कौन सी कंट्रीज में जाने वाली हैं, ये मैं आपको बता देती हूं। ये जो इंफॉर्मेशन आई है वो सिविल एविएशन मिनिस्टर के द्वारा, हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा
आई है। आपको मैं बता दूं, यूएई में 10 फ्लाइट्स जाने वाली हैं, कतर में 2 फ्लाइट्स जाएंगी, सऊदी अरेबिया में 5 जाएंगी, यूनाइटेड किंगडम में 7 जाएंगी, सिंगापुर में 5 फ्लाइट्स जाएंगी, वहीं यूएसए में 7 फ्लाइट्स जाएंगी, फिलीपींस में 5 फ्लाइट्स जाएंगी, बांग्लादेश में 7, बहराइन में 2 फ्लाइट्स जाएंगी, मलेशिया में 7, कुवैत में 5 और ओमान में 2 फ्लाइट्स जाएंगी। तो ये ब्यौरा दिया गया है सिविल एविएशन मिनिस्टर के द्वारा। अब बात करते हैं समुद्र सेतु अभियान की। जी हां, समुद्र सेतु अभियान इस रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर ही नेवी द्वारा शुरू किया गया है, जिसे कह रहे हैं समुद्र सेतु अभियान, यानी सी ब्रिज ऑपरेशन। इसमें मैं आपको बता दूं कि 3 जो जहाज हैं, 3 जो नेवल शिप्स हैं वो ऑलरेडी निकल चुकी हैं। 2 शिप्स जो हैं वो मालदीव्स की तरफ गई हैं और एक शिप गई है यूएई। बहुत बड़ी शिप गई है मालदीव्स में। आपको मैं बता दूं, आईएनएस जलाश्व गया है, वहीं आईएनएस मगर गया है, और ये कहा जा रहा है कि अराउंड 1000 लोगों को इवैक्यूएट किया जाएगा मालदीव से। वहीं यूएई में आईएनएस शार्दुल गया है। तो आपको मैंने बताया कि यूएई में जहाज के थ्रू, यानी सी के थ्रू, यानी समुद्र सेतु अभियान के थ्रू आईएनएस शार्दुल वहां से इवैक्यूएट करेगा लोगों को। लेकिन वहीं पर साथ ही साथ 2 फ्लाइट्स यूएई के लिए अभी से स्केड्यूल कर दी गई हैं, जो कि थर्सडे को निकलेंगी, जो कि इसी गुरुवार को निकलेंगी, अबू धाबी टू कोची और दोहा टू तिरुवनंतपुरम। और अब बात करते हैं कि अगर आप जाना चाहते हैं, अगर आप इंडिया ट्रैवल करना चाहते हैं, अगर आप अपने देश लौटना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कैसे, क्या प्रोसीजर है जो फॉलो करना पड़ेगा, आपको कहां पर रजिस्टर करना पड़ेगा, कैसे टिकट लेंगे आप, क्योंकि ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कमर्शियल फ्लाइट्स हैं लेकिन स्पेशल फ्लाइट्स हैं। तो क्या करना है? सबसे पहले आपको करना है कि एम्बेसी हाई कमीशन लिस्ट प्रिपेयर करिए लोगों की, तो उसके लिए आपको रजिस्टर करना है ऑनलाइन। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूं कि ऑनलाइन कैसे रजिस्टर करना है। उस आपकी एम्बेसी की वेबसाइट पे एक लिंक होगा, वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। जैसे मैंने ये लिंक पहले से ही कॉपी करके रख लिया है, पहले से ही यहाँ पर निकाल लिया है। ये लिंक हमें मेक्सिकन एम्बेसी, जो हमारी इंडियन एम्बेसी है मेक्सिको में, उनके द्वारा हमें ये लिंक दिया गया है। अब मैंने अप्लाई किया, देखिए, एम्बेसी ऑफ इंडिया, मेक्सिको सिटी, हाई कमीशन ऑफ इंडिया टू बेलीज। तो हम यहाँ पे गए और ये पूरा यहाँ पर ये दिया गया है। रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडियन नेशनल्स, कैटेगरी क्या है आपकी, पासपोर्ट, फादर्स नेम या हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये आपको पूरा फिल करना पड़ेगा और आपकी पासपोर्ट की कॉपी भी लगानी पड़ेगी। अब इसके बाद आपने रजिस्टर कर दिया, यानी आपकी एम्बेसी के पास इंफॉर्मेशन पहुंच गई कि आप इस देश में, इस जगह पर रह रहे हैं, उनके पास आपकी सारी इंफॉर्मेशन पहुंच गई। अब यहां पर अगर इवैक्यूएशन की फ्लाइट्स आती हैं, तो पहले से ही क्या है, आप लोग कई बार क्वेरीज डाल रहे हैं एम्बेसी को कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, या हमें इंडिया ट्रैवल करना है, या हम नहीं ट्रैवल कर पा रहे हैं, हमारा पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है या वीजा एक्सपायर हो रहा है, जो भी आपकी सिचुएशन है। तो उनके पास ऑलरेडी काफी चीजें, आपकी इंफॉर्मेशन होगी, तो वो आपकी जो आपकी रिक्वेस्ट है उनको देखेंगी और उसके बाद रजिस्ट्रेशन देखेंगी। उसके बाद वो फैसला करेंगी कि क्या आपका रीजन कंपेलिंग है। चाहे आप पे कर रहे हैं, लेकिन आपको ट्रैवल कराने का डिसीजन एम्बेसी का होगा। आपको बताती हूं कि प्रायोरिटी लिस्ट में कौन कौन है। प्रायोरिटी लिस्ट में वो लोग हैं जिनके पास जॉब्स नहीं है, जिनका काम रुक गया है, जिनके पास कोई अर्निंग नहीं हो रही है, जिनका शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए आए थे, शॉर्ट टर्म वीजा है, जिनका वीजा एक्सपायर्ड हो गया है। तीसरा, जिनको कोई मेडिकल इमरजेंसी है, जिन लोगों को, उनको ट्रैवल करने दिया जा रहा है। वहीं प्रेग्नेंट लेडीज को ट्रैवल करने दिया जा रहा है, ये प्रायोरिटी लिस्ट पर होंगे। वहीं बड़े बुजुर्ग, जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं या एल्डरली पीपल हैं, उनको प्रायोरिटी लिस्ट में डाला गया है। वहीं ऐसे लोगों को भी डाला गया है जिनकी फैमिली में, इंडिया में कोई इमरजेंसी हो गई है, किसी की डेथ हो गई है,
तो उस सिचुएशन में भी आपको वो इस प्रायोरिटी लिस्ट में डाल रहे हैं और इस सिचुएशन में भी आपको जाने के लिए इजाजत दे रहे हैं और लिस्ट में नाम डाल रहे हैं। वहीं जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको जाने दिया जा रहा है, क्योंकि वहीं आपको मैं बता दूं कि यूएस में कई रिक्वेस्ट आई थी, जो कम्युनिटी जो वहाँ पर है, एसोसिएशंस हैं, वहाँ पर आई थी कि लोगों के जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, उनके पास पैसे नहीं हैं, वो मतलब बिल्कुल परेशान है वहाँ पर। तो ऐसे लोगों को स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी लिस्ट में जगह दी गई है। वहीं फंसे हुए टूरिस्ट जो हैं, स्ट्रैंडेड टूरिस्ट जो हैं, उनको भी इस लिस्ट में जगह दी गई है। और ओसीआई कार्ड होल्डर्स को इस लिस्ट में, इस रजिस्ट्रेशन में जगह नहीं दी गई है, ट्रैवल बैक करने की जगह उनके लिए नहीं है। और ये सब देखने के बाद, इन रीजंस को देखने के बाद आपको एम्बेसी सिलेक्ट करेगी कि आप इंडिया ट्रैवल करेंगे या नहीं। चलिए, अब आपका लिस्ट में नाम आ जाता है तो आपको क्या करना है। आपका लिस्ट में नाम आया, उसके बाद आपको टिकट का कॉस्ट पे करनी है। और टिकट की कॉस्ट मैं आपको बता देती हूं कि यूरोप कंट्रीज के लिए 50,000 रुपीज है। वहीं यूएस कंट्री से जो भी लोग वापस आएंगे उनके लिए जो पर पर्सन टिकट रखी गई है वो 1 लाख रुपए के करीब रखी गई है। वहीं गल्फ कंट्रीज की वापस आने की टिकट की जो रेंज है वो 12,000 रुपए से 16,000 रुपए रखी गई है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक बार टिकट का पे आपने किया, आपके नाम पे टिकट इशू हो गई, उसके बाद जब आप प्लेन में चढ़ेंगे उससे पहले आपकी स्क्रीनिंग की जाएगी और आपको टेस्ट किया जाएगा कि आपको कोई सिम्टम्स तो नहीं है। अगर आपको सिम्टम्स हैं तो आपको अलाउड नहीं है चढ़ना, बोर्ड करना फ्लाइट। ओनली वही लोग अलाउड हैं जिनको कोई भी सिम्टम नहीं है, वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, उनको ही फ्लाइट में ट्रैवल करने दिया जाएगा। और जो भी मिनिस्ट्रीज की तरफ से जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं, वो सब रूल्स रेगुलेशंस आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तीसरी चीज, आपको ऑन अराइवल जब आप इंडिया पहुंचेंगे तो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। आपको आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी और उसमें अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके बाद आपका मेडिकल चेकअप कराया जाएगा। मेडिकल चेकअप कराने के बाद आपको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन, उसमें क्वारंटाइन वाली जगह पर भेज दिया जाएगा, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो या कोई अदर इंस्टीट्यूशंस हो। क्वारंटाइन के टाइम में जितना भी खर्चा आएगा वो भी आपको ही उठाना है, यानी गवर्नमेंट आपका कोई भी खर्चा ना रहने का ना खाने का उठाएगी। और इसलिए ही आप अपने क्षमता अनुसार अपनी क्वारंटाइन का जगह भी डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद 14 दिन के बाद आपका फिर कोविड-19 का टेस्ट होगा और कोविड-19 का टेस्ट होने के बाद उसके बाद आप अपने घर जा सकते हैं। अगर आप पॉजिटिव आते हैं, भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो आपको हॉस्पिटल भेजा जाएगा और आप अगर नेगेटिव आते हैं तो आपको आपके घर जाने के लिए रवाना कर दिया जाएगा। आपको बता दूं कि ये सब खाने से लेकर, टेस्टिंग से लेकर, रहने से लेकर, और अगर आप अपने जिस स्टेट में आप अराइव किए हैं उसके अलावा आपको 14 दिन के बाद अपने स्टेट में जाना है, तो वो पूरी मूवमेंट का ख्याल वो पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट्स को सौंपा गया है। वो राज्य सरकार ही सारे अरेंजमेंट्स कराएंगी इससे रिलेटेड। तो ये सारी चीजें हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन से रिलेटेड। मैं आपको बता दूं, ये फिर से बता देती हूं कि टिकट कॉस्ट आपको ही बेयर करनी है। गवर्नमेंट टिकट कॉस्ट नहीं देने वाली, सारा खर्चा आपको खुद उठाना है। रीजंस अगर कंपेलिंग हैं तभी आपको इजाजत दी जाएगी जाने के लिए। अब अगर आप जा रहे हैं तो आप अपना ख्याल रखें, अपने आप को मास्क, ग्लव्स जैसे भी कवर कर सकते हैं कवर करके जाएं, क्योंकि ये सवाल सिर्फ आपकी जिंदगी का नहीं है। आपके ऊपर जिम्मेदारी आपकी फैमिली की है, आपके नेबर्स की है, आपके फ्रेंड्स की है, आपकी फैमिली की है, आपकी सिटी की है, आपके स्टेट की है, आपकी कंट्री की है।
तो इसीलिए आप अपना खूब ख्याल रखें और अच्छी सावधानी के साथ जाएं, सारे प्रिकॉशंस लेकर जाएं और वहां जाकर भी पूरे 14 दिन के लिए क्वारंटाइन रहें और बाहर ना निकलें, रूल्स को ना तोड़ें। तो ऐसे करके आप खुद को भी बचा पाएंगे और अपने आसपास के लोगों को भी बचा पाएंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी इस मैमथ रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में। इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है। अगर कोई इंफॉर्मेशन आप और जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करिएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगी, उसको भी देखिएगा और ये मुझे बताइएगा कि ये वीडियो कितनी इंफॉर्मेटिव आपके लिए थी। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर और मुझे देख रहे हैं, मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट करिए। सो माय व्यूअर्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड अपने आप का बहुत बहुत ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।